हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विशिष्ट चालकता के बारे में। विशिष्ट चालकता या इसे हम विशिष्ट चालकत्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, विशिष्ट चालकत्व। कभी कभी एग्जाम में विशिष्ट चालकता ना कहकर विशिष्ट चालकत्व कह देता है, तो इससे आपको कोई भी चिंतित नहीं होना है। ठीक है, विशिष्ट चालकता कहे या चालकत्व दोनों बात एक ही है। अब आता है कि इसका परिभाषा क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में हमें सबसे पहले परिभाषा ही लिखना होता है। तो इसका परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कप्पा इक्वल टू 1/ρ। ये हमने एक फॉर्मूला लिखा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कप्पा इक्वल टू 1/ρ। ये कप्पा का संकेत है और ये रो का संकेत है। अब आता है यहाँ पे कि ये रो है क्या और ये कप्पा क्या है। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये रो जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है जी। अब यहाँ पे कप्पा क्या है, तो कप्पा है विशिष्ट चालकता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विशिष्ट चालकता है। तो देखिए इसको हम जो ये है विशिष्ट चालकता है, इसको हम दो तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। तो ये इसका पहला फॉर्मूला है, इसका दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से इस फॉर्मूले से हम इसको कैसे परिभाषा करेंगे, तो हम यही कहेंगे कि ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, व्युत्क्रम है, 1/, है अपान के नीचे है विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम इसीलिए कहेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये इसका पहला डेफिनेशन हो जाएगा। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये सिंपल में आप लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता का यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है, इसको आपको लिख लेना है। अब आता है इसमें एक और बात कि इसका दूसरे मतलब इस एक तो परिभाषा हमने यहाँ से कर दिया, एक और इसका परिभाषा होता है, उसको भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे मतलब कोई से आप ही स्वयं पूछ ले रहे हैं, ठीक है, कि डेफिनेशन इसका बताइए या कोई अलग डेफिनेशन बता रहा है, तो इसलिए आपको आप कहेंगे गलत है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक चीज़ का बहुत सारा परिभाषा हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, इसलिए पता हो तो मतलब सही बता रहे हैं तो अच्छी बात है, गलत बता रहे हैं आपको लग रहा है गलत है तो उसके बारे में पहले जानिए, उसके बाद कहिए कि हम ये वो गलत है। ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दूसरा इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इक्वल टू CL/A। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से भी हम परिभाषा कर सकते हैं। तो परिभाषा करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये कप्पा है, तो कप्पा मतलब तो समझ गए हैं विशिष्ट प्रतिरोध चालकता है। C क्या है, L क्या है, A क्या है, ये आप समझ जाइए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ C। तो C है चालकता। ठीक है जी, चालकता है। L क्या है, तो L है दो इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई है। ठीक है, अब A क्या है भैया, तो A है जो इलेक्ट्रोड हैं उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, या हम कह सकते हैं कि उसकी मोटाई है। तो A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो इलेक्ट्रोडों का। ये अगर मैं फिगर से आपको समझाऊं तो ये मान लेते हैं एक बर्तन है छोटा सा, ठीक है,
ये हमने मान लिया। अब ये इसमें बिलियन भरा हुआ है, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाया है, एक है कैथोड, एक मान लेते हैं ये है एनोड, ठीक है, ये कैथोड है ये एनोड है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है एल क्या है, एल है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वही है एल। और ए क्या है, तो इसकी मोटाई मतलब ये कितना मोटा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, वही है ए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो अब आता है कि यहाँ से हम परिभाषा कैसे करेंगे। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ से अगर ध्यान से समझते हैं तो यहाँ पर यदि आप ले लेते हैं L = 1, मतलब इकाई ले लेते हैं, L = 1 का मतलब इकाई आपने ले लिया लंबाई को, और जो क्षेत्रफल है मतलब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है मतलब A, उसको भी आपने इकाई ले लिया। तो यदि इन दोनों का मान 1-1 हो जाए तो जो C होगा वो कप्पा के बराबर हो जाएगा, जो C होगा ना वो कप्पा के बराबर हो जाएगा। ये कप्पा है, K नहीं है, ठीक है। तो C क्या है, C है चालकता, और ये क्या है, विशिष्ट चालकता है। तो हम यही से डेफिनेशन कर सकते हैं, हम कहेंगे कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों में उत्पन्न चालकता विशिष्ट चालकता कहलाता है। समझ में आया। देखिए डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है। हमने इन दोनों का मान 1-1 ले लिया, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की यदि जो हम लंबाई पे बात करें तो इनकी बीच की लंबाई भी 1 मीटर का हो, ठीक है, 1 हो, इकाई हो, और उसके बाद इसकी मोटाई, जो इलेक्ट्रोड है इसकी मोटाई भी 1 ही हो, इकाई हो। तो उस समय इसमें जो उत्पन्न चालकता होगी वो चालकता अब चालकता ना कहकर उसे हम विशिष्ट चालकता कहेंगे, क्योंकि वो विशेष हो गया ना, क्योंकि इसकी मोटाई भी 1 हो गई और इन दोनों के बीच की लंबाई भी 1 हो गया। तो ये एक विशिष्ट है, विशेष है, इसलिए कहा जा रहा है। तो इसीलिए हमने कहा, सिंपल में हम कह रहे हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों में उत्पन्न चालकता विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो ये बोल दीजिए, चाहे तो ये बोल दीजिए, पर हाँ पता होना चाहिए। यदि आप छोटा सा ये लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार भी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, दो इसका परिभाषा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे विशिष्ट चालकत्व के बारे में नहीं, तो भैया विशिष्ट चालकता जहां लिखा हुआ है वहां विशिष्ट चालकत्व कह दीजिए, कोई बात नहीं है, सब सही है, ठीक है। तो अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड की जो तैयारी है वो सब कुछ यहाँ पे कराई जाएगी। तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। और दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिलेगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।